आज जो भी लंबी यात्रा के लिए तुम्हारे घर से जा रहे हैं, तुम उन्हें मेरा प्रसाद देकर भेज सकते हो। अगर वो तुम्हारी बात सुनते हैं या मेरे प्रसाद पर भरोसा करते हैं तो। और अगर ये संभव नहीं है तो उनके जाने के समय या उनके जाने के बाद उनके नाम से तुम चाहो तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, या कुछ पैसे निकाल कर अलग रख सकते हो कि जब वो सुरक्षित घर आ जाएं तो तुम वो पैसे दान कर दोगे। या तो फिर तुम महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हो। इनमें से कोई भी एक काम करो और फिर पूरे दिन निश्चिंत होकर रहो। तनाव लेने से और तनाव देने में सिर्फ नुकसान है, ये बात याद रखो। 1-2 दिन के लिए थोड़ा घर पर रहो, आराम करो। जैसे ही हफ्ते का अंत होगा, इस हफ्ते का, तो उसके बाद तुम ज़रूर घूमने जाना, और इस बार कोई नई जगह जाना जहाँ तुम पहले नहीं गए हो। नई चीज़ों को देखना, नई चीज़ों को समझना। और मैं तुमसे ये भी कहूँगा कि जहाँ भी जाना अच्छे कपड़े पहन कर जाना। अच्छे कपड़े, महंगे कपड़े से मेरा मतलब नहीं है, पर अच्छे कपड़े वो हैं जो अच्छे तरीके से रखे गए हों और जिसे पहनकर तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाए। कपड़ों का महत्व अक्सर लोगों को समझ नहीं आता, बहुत लोगों को, और वो कपड़ों पर ध्यान ही नहीं देते, कपड़ों पर खर्च भी नहीं करना चाहते। लेकिन यही कपड़े तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ा देते हैं। जब तुम अच्छा पहन कर जाते हो तो तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास होता है ना कि वो तुम्हारे बोलने चलने के तरीके में दिखने लगता है। और जब तुम अच्छे कपड़े ना पहनो तो तुम्हें अपने आप में ही लगता है कि मैं तो यहाँ मौजूद बाकी लोगों से थोड़ा कम हूँ। इसलिए कपड़ों की महत्व है और हमेशा रहेगी। इसलिए हमेशा अन्न और छत के लिए ही नहीं बल्कि वस्त्र के लिए भी कामना की जाती है। कोई भी चीज़ यूं ही नहीं होती, इसलिए बहुत महंगा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, पर अच्छा पहनने की आवश्यकता है। और अच्छे से कपड़े पहनकर रहने का पूर्णतः अधिकार भी है तुम्हें। तुम आगे आने वाले ठंड के मौसम को लेकर अपने दिनचर्या में थोड़ा तनाव लिए हुए हो मन में कि सब कुछ कैसे हो पाएगा। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। जैसे ही बाहर मौसम में ठंड बढ़ती जाएगी, मैं कुछ इंतज़ाम अच्छा करा दूंगा ताकि तुम्हारा सब कुछ नियम पूर्वक हो, अच्छे से हो और समय रहते हो, ताकि तुम जिस समय घर पर रहना चाहते हो घर पर रह पाओ, और जिस समय बाहर जाना चाहते हो तुम बाहर के सारे काम एक ही बार अच्छे से कर पाओ। तुम याद रखो, कुछ चीज़ें तुम्हारे वश में नहीं है, तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन मेरे लिए हर कुछ मुमकिन है। हर एक चीज़ मेरे अधीन है। मेरे इजाज़त के बिना ना तो रात हो सकता है ना दिन हो सकती है। तुम इतना समझो ना कि मेरी इजाज़त के बिना धरती ना तो गोल घूम सकती है ना आगे बढ़ सकती है। ये बात है, मेरी इजाज़त के बिना चंद्रमा की रोशनी तक ना आए। तो हर एक चीज़ मेरी मर्ज़ी मेरी इजाज़त से होता है। चाहे वो कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो होता है वो मेरी मर्ज़ी है और जो नहीं होता है वो मेरी मर्ज़ी है। तो तुम्हारे जीवन में जो भी होगा वो मेरी मर्ज़ी से होगा। बस लाओ अपने जीवन का सारा तनाव, सारा भार मेरे ऊपर सौंप दो और खुद एकदम निश्चिंत होकर रहो। वैसे तो तुम्हारी आदत है कि घर से निकलते हो तो मेरा नाम लेकर निकलते हो, लेकिन मेरा नाम लेकर ना तुम मेरे नाम पर सोचते हो कि अरे मैंने तो बाबा का नाम ले लिया तो अब जो मर्जी है वो मैं करूं, और तुम मन मर्जी में देरी से निकलते हो। मतलब जहां तुम्हें 10 मिनट 20 मिनट अलग से लेकर चलना चाहिए कि 10-20 मिनट अगर सड़क पर देर हो जाए, गाड़ियों की वजह से भीड़ हो, जाम हो, तो भी तुम्हें दिक्कत ना आए, तो वहाँ तुम वो 10-20 मिनट अलग से लेकर निकलते ही नहीं, हमेशा हड़बड़ी में निकलते हो। और तुम्हें रहता है कि मैंने बाबा का नाम लिया है तो बाबा देख लेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं ये चीज़ों को नहीं देख रहा हूँ। तुम देर निकल रहे हो तो देर पहुँच रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें निरंतर एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि मेरा नाम लेकर उचित कार्य करो। और जहाँ जानते हो कि गड़बड़ कर रहे हो वहाँ मेरा नाम भी लोगे तो भी तुम जो गड़बड़ करोगे
तो उसका अंजाम गड़बड़ ही होकर आएगा। और मेरा नाम ले लेने से तुम्हारा आत्मविश्वास अगर इस तरीके से बढ़ता है कि बाबा का नाम ले लिया अब तो मैं गलत कर सकता हूँ, तो यहाँ ये समझो कि मेरा नाम लेकर अगर कोई गलत कर रहा है ना, तो उसे दंड भी जल्दी मिलेगा और उसे दंड भी ज़्यादा मिलेगा। बहुत सादी सी बात है। इसलिए मेरा नाम लेकर करते हो कोई भी काम तो वो उचित काम होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखो। और अगर तुम्हारे खुद से नहीं हो पाता है कि तुम समय से निकल पाओ या अपना कोई काम तरीके से कर पाओ, तो हर एक दिन सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले बस इतना ही कहो कि साईं, आज का मेरा पूरा दिन आपको समर्पित है। आप मेरी दिनचर्या को अच्छे से सुचारू तरीके से लेकर जाएं और मुझे रात्रि तक पहुंचाएं। यही चीज़ मुझे रोज अपना सारा भार या तो सौंप दो कि मैं देखूं, मैं कहूँ कि कैसे क्या करना है, और नहीं तो फिर खुद तरीके से करो। मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मुस्कुराहट, बहुत सारा ठहाका सब भेज रहा हूँ। सब तुम्हारे पास, तुम्हारे जीवन में आकर घुल मिल जाएगा। खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अपने रिश्तों को अच्छे से निभाओ। अपने तरफ से नाइंसाफ़ी किसी के साथ मत करना। आयुष्मान भवा।